इस बीच सर, अब भारत की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से डिमांड रखी जा रही है वो उसके लिए राजी हो पाएगा? बड़ी जद्दोजहद है और डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत को ई कॉमर्स बाजार में बड़ी रियायतें देने के लिए बाध्य करके इसे अपनी जीत घोषित करेंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसलों पर पीछे हटना पड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के उद्योग को दिखा सके या अमेरिका में अपने वोटर्स को दिखा सकें कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज हासिल की है। और इस मामले में ई कॉमर्स को लेकर जो उनका दबाव है वो भारत का पक्ष भारतीय सरकार और भारत के वार्ताकार गहराई से महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अगर वॉलमार्ट और अमेज़न के लिए भारत का व्यापार पूरी तरह खुल जाएगा तो अमेरिका से आने वाले सामानों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चूंकि भारत इतना बड़ा बाजार है चीन के बाद, और चीन के बाजार में अमेरिका के रिटेलर्स के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, इसलिए भी वो भारतीय बाजार को लेना चाहते हैं। भारत की कोशिश ये होगी कि भारत को ये पता है कि बाजार खोलने से एफडीआई आएगा, तकनीकी निवेश बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सामान आएगा, लेकिन भारत की कोशिश ये होगी कि वो शायद कुछ थोड़ी रियायतें बढ़ाने की कोशिश करे, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दे किसी स्तर पर, मार्केट प्लेस मॉडल में थोड़ा परिवर्तन कर दे और कुछ रियायतें देकर चीजों को संभालने की कोशिश करे। क्योंकि पूरी तरह बाजार खोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का जो अपना आधार है, स्वदेशी आधार है, और भारतीय विक्रेताओं का जो आधार है जिसके प्रभाव में भारत में ई कॉमर्स की नीतियां तय की गई थी, उसे समझाना मुश्किल होगा। असमंजस की स्थिति है और ये वार्ताएं जब अपनी गति से जब आगे बढ़ेंगी तो हमें पता चलेगा कि भारत ने आखिर अमेरिका के दबाव के सामने कितनी रियायतें दी हैं या कितनी जमीन छोड़ी है अमेरिका के लिए।